अगर कोई गुनहगार है ना तो उसको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अपने हाथ से नहीं, कानून के ज़रिए से उसको कानून के हवाले करना चाहिए। लेकिन जो बेकसूर है, बेगुनाह को आपने इतना तगड़ा टारगेट किया है। मैं आपसे मुकम्मल बताने वाला हूँ। गांव के दामाद हैं, लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 3 से 4 या 5 6 लड़के और थे। आरटी का गाड़ी में थे, पानीपत में काम कर रहे हैं। और पानीपत से जब काम कर रहे हैं तो 2 लड़के किसी गाँव के, 2 लड़के किसी गाँव के, और एक दो लड़का किसी गाँव का। मैं मुकम्मल आपसे बताऊँगा किस गाँव का मामला है। उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा में। हमारी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में देखी जाती हैं। प्रशासन ने क्या रखा है, कोई बेकसूर को अगर किसी ने टारगेट किया, कोई बेकसूर फंस गया, किसी बेकसूर को मारा तो खैर नहीं है। फिर हकीकत बात है भाई, बिल्कुल भी खैर नहीं है। मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में आपसे बताया है कि आप किसी को पकड़ भी रहे हैं, चलते हुए राहगीर को आप पकड़ रहे हैं, या रात में 12 बजे 1 बजे कोई आपको रास्ते में जाता हुआ दिख रहा है, कार से है या बाइक से है, पूरी तहकीक करें। अगर आपने उसको पकड़ भी लिया है तो मुकम्मल तहकीक करें। ऐसा नहीं है कि पकड़ते के साथ ही उसके बाद में लोगों को इकट्ठा कर लो और उन पर मार फेरनी शुरू कर दो। ऐसा नहीं होने का, पूरी मुकम्मल जानकारी आपको देंगे। जो बात है कि गांव के दामाद थे, वो उनको सही तरीके से मतलब लोगों ने टारगेट किया, मारा। उनके साथ और भी लड़के थे, उनको भी मारा। लेकिन जो पिटे हैं लड़के, उनके पास हम जाएंगे, उनसे पूछेंगे किस किस गांव के वो लड़के हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में पतई खालसा पड़ता है, जहां की ये वारदात है। और इसी गांव के ये दामाद हैं जिनकी फोटो मैंने आपको टाइटल पे दिखाई थी। लेकिन इनके साथ साथ 4-5 लड़के और भी हैं जो उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मढ़िया गांव पड़ता है, कस्बा ओबरी के पास में। और 2 लड़के मढ़न के थे और 2 लड़के नूरी के थे। तो ये नूरी जिला अमरोहा में लगता है और मढ़न जिला संभल में लगता है, और मढ़िया जो है ओबरी के पास में, ये भी जिला संभल में लगती हैं। तो हम इन लड़कों से मुलाकात करेंगे। भाई इलाके के लड़के थे, वो कह रहे थे कि हम काम पे से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है मारा पीटा गया और सही तरीके से भाई मतलब उनको मारा गया है। लेकिन अभी पूरी सच्चाई इसकी उनसे पता करेंगे कि मुकम्मल पूरी सच्चाई। आपको उन लड़कों से मैं इंटरव्यू लूंगा इंशाल्लाह ताला, उनसे पूछूंगा कि आप कहां से आ रहे थे और पूरा मामला आखिर क्या था। लेकिन फिलहाल उन्हीं के गांव के, जिस गांव के वो लड़के थे, 2 यानी जगह जगह के आसपास के गांवों में के लड़के थे, तो उनमें से 1-2 लड़के जो मढ़न गांव के थे, तो मढ़न वालों से हमने मालूम करने की कोशिश की है कि हमारे कासिफ भाई हैं, सॉरी फरमान भाई हैं। उनसे मैंने पूछा कि मढ़न के भी 2 लड़के थे जिनको मारा गया है पतई खालसा के अंदर, तो वो बोले हाँ भाई हमारे गाँव के थे। लेकिन अब उनसे भी मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे पूछूंगा कि वाकई में क्या मामला था। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनी जो मैंने रिकॉर्डिंग की है, इसको पूरा सुन के जाना, आप खुद ही समझ जाएंगे मेरे अजीज। हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि कितनी बार मैंने कहा कोई बेकसूर ना फंसे। किसी को 12 बजे 1 बजे भी अगर आप देख रहे हो और वो चलता हुआ है, आपके घर में पकड़ा जा रहा है, तो अलग बात है भाई। आप चलते हुए लोग को रोक करके वो आपसे रास्ता पूछ रहा है, तो फिर आप ऐसा करोगे। सुनने में आया था कि वो रास्ता पूछ रहे थे, रास्ता भटक गए थे। बहरहाल पूरी जानकारी उनसे लड़कों से मुलाकात करने के बाद ही पता चलेगा। आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए और वीडियो को शेयर इस नियत से कर देना कि कोई बेकसूर ना फंसे, किसी पर कोई हाथ ना छोड़े, पहले पूरी तहकीक करे, उसके बाद में पुलिस को बुलाए। देखिए जरा। वालेकुम सलाम फरमान भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं यार ये कह रहा था, जहाँ हमारी ये पतई खालसा में रात मसला हुआ, तुम्हारे यहाँ का बताया एक लड़का के पतई का था, एक लड़का उनमें एक में 2 है। 2 है? सॉरी पतई का ना, मढ़न का। हाँ मढ़न के 2 है यार। मामला पूरा समझ में नहीं आ रही है। मैं जाऊंगा उन लड़कों से बातचीत भी करूंगा। इलाके के लड़के थे यार, और पतई वालों ने ऐसा क्यों किया भाई, मतलब इधर सैनियों की तरफ। हाँ यार, वो मतलब यार इलाके के लड़के पानीपत से। पूरी बात बताओ, जो सच है वो बताना। हाँ वो लड़के जो है पानीपत से काम करके आ रहे। हाँ हाँ हाँ। अब वो जो गाड़ी है ना, 2-4 गाड़ियाँ चलती है डायरेक्ट पानीपत से, अपने रचाटा की हैं, ओबरी की हैं। हाँ, मुझे बाबूद्दीन मिस्त्री ने यही बात बताई थी कि वो पानीपत से गाड़ी, वो आरटी का चलती है, वो लड़कों को छोड़ वो पानीपत में काम करते हैं। वो फिर क्या हुआ? तो अभी लगभग 6-7 लड़के उसमें आ रहे थे, तो कोई पतई का लड़का भी था उसमें। पतई का भी था कोई? अब मैंने तो ये सुना कि ना पतई का लड़का था, वो उसे छोड़ के वहाँ पे और अच्छा। इधर से, या फिर किसी और गांव का होगा इधर साइड में। नहीं, पतई का तो मैंने सुना तुम्हारे यहाँ का, यहाँ का मढ़ियों का लड़का है, यहाँ का मतलब वो दामाद है पतई का शायद। हाँ हाँ वो तो है। मढ़ियों का जो लड़का है जिसके हाथ पे पट्टी बंध रही है हाँ हाँ वीडियो में, तो वो दामाद है पतई का। हाँ वो तो है, एक कामिल भाई है वो। कामिल भाई है? हाँ वो जो है, मैंने तो ये सुना कि ना मैं एक लड़के को वहाँ पे उतार के पतई में, फिर ये गाड़ी लेके अपनी चले। अच्छा। कोई ना घेर लिया वहाँ। टाइम का पता? टाइम क्या हो रहा था? टाइम का यार वही टाइम हो रहा था 11-12 का। 11-12 का टाइम था। अच्छा। हाँ मैं भी आया था उठ के बाहर को, तो शायद 11:30 बज रहे थे, लगभग 11 या 11:30। तो तुम्हारे जो मढ़न के 2 लड़के थे, ये दोनों उसी टाइम पहुंच गए थे घर? ना अब आए हैं सुबह। सुबह आए हैं, तो मतलब काफी मारा इनको? अरे और बहुत मार लगाई है। अबे यार बताओ, मतलब इन पे आईडी तो, आधार कार्ड वगैरह तो इन पे होंगे?
हाँ इस बात का पता है ना मुझे, आधार कार्ड वगैरह देखो है ना। यही सुनने में, मेरी बात सुनो, आप सुनने में पानीपत से रहेंगे। ये तो हकीकत है, ये पानीपत से आ रहे थे काम करके। लेकिन दूसरी बात ये है, जो मतलब पहले अगर उन पर आधार कार्ड नहीं भी है तो फोन में होगा आधार कार्ड, जाहिर सी बात है। लेकिन कितनी बार प्रशासन भी इतना अलर्ट है, अगर कोई बेआई में फंस गया कि किसी बेगुनाह को अगर मतलब इस तरीके से अगर मारा तो भाई साहब खटिया खड़ी हो जाएगी इन लोगों की। बिल्कुल सही बात है भाई जो कसूरवार है, जो गुनहगार है, वाकई में अगर गुनहगार है तो कोई बात नहीं है, और तो कोई कोई बेगुनाह फंस गया ना तो भाई साहब खैर नहीं है फिर इन लोगों की। बिल्कुल सही बात और ये नहीं कि किसी भी गांव में, जितने पूरे इलाके में मतलब ये हड़कंप मचा रखा है, कोई किसी को निकलना, भाई 12 बजे भी अगर कोई आ रहा है, 1 बजे भी मान लो कोई आ रहा है, एक बात तो ये है फरमान भाई के सामने से मतलब वो चोरी कर रहा है, पकड़ा गया जी, बिल्कुल घर में पकड़ा इसको अंदर। जी जी जी। अब कोई राहगीर रास्ते में मोटरसाइकिल से आ रहा है या कार से आ रहा है, ये 2 लोग हैं 4 लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उन्हें चोर समझोगे। वो कह रहे हैं कि हम इलाके के ही हैं, आपके गांव आसपास के ही हैं, और इलाके के तो पता ही हैं। खालसा में या फिर मढ़न में कितना फर्क है। नूरी में एक लड़का नूरी का बताया गया उसमें। अच्छा नूरी का भी था एक। हाँ ये बताया गया। बाकी मैं अभी जो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, जैसा उसमें 3-4 लड़के जो ना, 2 लड़के उसमें रईस अस्पताल जो उनका जीवन 24 जो है, हाँ जो जीवन 24 अस्पताल है ना जोधपुर में, हाँ उसमें बताया गया कि 2-3 लड़के या 2 लड़के जो भी उसमें है एडमिट है अभी। आईसीयू में बताइए वो। हाँ जहाँ भी है वो मतलब होश में होंगे तो मैं उनसे पूछूंगा, जाकर के इंटरव्यू लूंगा, तब मैं पब्लिक को बताऊंगा। जी ना ये काम करो आप, सही कह रहे हो। मुझे करना चाहिए, करूंगा जरूर इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा। बाकी तो अभी थोड़ी फिलहाल मैं अपडेट ये दे रहा हूँ कि देखो घर में अपने सभी लोग रह रहे हैं, अगर कोई घर में पकड़ा जा रहा है तो चलो उस पर कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन चलते हुए या रास्ते में कोई जा रहा है या कार से है या मोटरसाइकिल से है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है। जी जी, अगर तुम इधर आना चाहो तो इधर भी आ जाइए, मैं बात करवा दूँ। मैं मढ़न भी आऊंगा चलो तुम्हारे पास, और बाकी मैं पहले अस्पताल जाऊंगा उनके पास और पूरा मामला उनसे सुन के। यार बताइए इलाके में अगर कोई इलाके का बंदा ऐसा, वो कह भी रहे हैं कि भाई हमें आपके गांव के, हम मढ़न के हैं या हम मढ़इयों के हैं या हम नूरी के हैं। हाँ रचैटे की गाड़ी है वो। रचैटे की गाड़ी है। बताओ रचैटे में पति में कितना फर्क है। और क्या नाम है यार, बड़ा अफसोस हुआ सुन के, सारी गाड़ी तोड़ दी उसकी, और ड्राइवर को अलग मारा, उसके भैया को ही मारा, उसका भैया ही बताया था उसमें ड्राइवर का। बताओ ये किस कदर जुल्म है, किस कदर गुंडा कर दिया ये। अबे तुम रात को रखवाली कर रहे हो, अगर तुम पहरा दे भी रहे हो तो तुम इस तरीके से टारगेट थोड़ी करोगे लोगों को। सही बात है, पूछताछ करो पहले तरीके से पूछताछ करो। अगर शक लग रहा है तो पुलिस को फोन करो। बस पुलिस के हाथ में दे दो, पुलिस के हाथ में दे दो। अगर तुम्हारे घर में चोरी करता हुआ पकड़ा जा रहा है कि हाँ भी बिल्कुल मैंने रंगे हाथ पकड़ा, तो चलो एक बार को कोई आदमी उस पर हाथ भी छोड़ता तो वो दूसरी बात है जी। लेकिन तुम चलते हुए लोगों को इस तरीके से टारगेट करोगे तो यार कैसे बात बनेगी। ऐसा तो फिर बताइए कोई अपने घर से निकलेगा ना कोई रात बिरात में अपने घर आएगा वापसी कहीं से। सही बात है, बड़ा अफसोस हुआ यार सुन के रात। यार पूरा हमारा पूरे गांव में सन्नाटा है इस चीज को लेकर के। यार बताओ अब ये किसी बात को लेके मेरा प्रोग्राम जो है रात को जाने को दिन लग रहा है कहीं। बिल्कुल भाई देखभाल के चलो, रात में कहीं भी जाओ तो मतलब मत जाओ अकेले तो अकेले, बिल्कुल रात में जाओ ही मत जी। जब तक ये मामला ये खामोखा की अफवाहें चल तो रही हैं, चोरी तो हो रही है लेकिन अफवाहें उससे ज्यादा हो रही हैं। इस कदर ना है चोरी जिस कदर अफवाह है। अब बताओ कि 4 लोगों को मारा, ठीक है, अब ये कहीं दूसरे इलाके में खबर जाएगी जी, तो वो क्या समझेंगे, देखो 4 डकैत थे गाड़ी से और 4 को सही करके मतलब सही कर दिया उनको। हाँ बस यही तो फैलेगी, उनके सामने पूरी खबर तो जाएगी नहीं कि हाँ ये मामला आखिर क्या मामला था। मैं इसे भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं डाल दूं इसे नेट पे, जैसा आपको बेहतर लगे। क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपसे पूछा गया है कि बाकी में क्या चीज थी क्या नहीं थी, और मुझे भी जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। बाकी इन लोगों के इंटरव्यू लूंगा, इनसे पूछूंगा पूरी हकीकत क्या थी, उसके बाद में फिर उसको भी डालूंगा इंशाल्लाह। जी जी, मतलब ये है कि यार बेआई में कोई पिटना नहीं चाहिए, यही तो हमारा मकसद है। हम भी तो ये समझाना चाह रहे हैं कि लोगों को, ताकि लोगों की आंखें खोले, बेआई में क्यों किसी को टारगेट कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। जी जी चलो खैर, हाँ बताओ। कोई दिक्कत ना फरमान भाई, बाकी इंशाल्लाह मैं आऊंगा मढ़न को, उन लोगों से मेरी मुलाकात करा दियो जो थे वो। ठीक है इंशाल्लाह मैं मुलाकात आपकी करा दूंगा, बात कर ली उनसे। तुम अभी बात कर लेना आज शाम तक, मैं कल आ सकता हूँ तुम्हारे पास। ठीक उनसे बात कर लेना कि सलमान भाई हमारे, वो इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, जो सच्चाई है वो बताओ, तुम कहाँ से आ रहे थे कैसे, ताकि मतलब ये है कि और भी गाँव वालों की, लोगों की सबकी आंखें खुले कि किसी को बेआई में कोई ना पिटे। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है भाई। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।